जय श्री कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के हमारे इस पेरेंटिंग सेशन में। यस। तो आप लोगों में से कितने लोग पेरेंट हो? ओके। जिनके वीडियो ऑन है उनमें से करीब करीब 99%। यस। और जिनके वीडियोस ऑफ है उनमें से कितने लोग हैं? आप टाइप कर सकते हो P फॉर पेरेंट। यस। दिख रहा है क्या हमें कुछ रिस्पॉन्सेज? यस, वी हैव लॉट ऑफ पीस इन द चैट बॉक्स। तो काफी सारे पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगी कि संडे की इस दोपहर में, कि जब सबकी सुस्ती आने का वक्त होता है, दोपहर वो भी संडे की 1 से 4। सो सुस्ती आने का वक्त होता है और उस वक्त पे आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे आए हो, उनकी भलाई के लिए यहाँ पे आए हो। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ये जो जर्नी होती है, पेरेंटिंग की जर्नी, वो काफी चैलेंजेस से भरी होती है। कभी कभी क्यों, काफी बार चैलेंजेस से भरी होती है। तो इसी चैलेंजेस से डील करने के लिए आज मैं सोहम गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे आपसे कुछ थोड़ी बात करने आई हूँ। गाइडेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले, मैं कौन हूँ? मैं प्रज्ञा आबोटी। मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। अभी पढ़ रही हूँ और काफी सारी चीजें सीख रही हूँ। बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, टीनेजर्स के बारे में, उनसे कैसे डील करना चाहिए, फिर पेरेंट्स के क्या चैलेंजेस होते हैं, ये उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी जर्नी में मैंने कहा कि एक ये टॉपिक है कि पेरेंटिंग में क्या करना चाहिए, क्या चैलेंजेस होते हैं, बच्चों की ग्रोथ कैसे होती है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एज अ पेरेंट। तो इसी के लिए आज का ये सेशन हमने रखा है। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आरसी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख सकूं। ऑफिशियली उन्होंने माइक मेरे हाथ में दे दिया इस कुछ वक्त के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, क्या आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस। थैंक यू सो मच। तो आज हम देखेंगे कुछ स्टेजेस ऑफ टीनेज, अंडरस्टैंडिंग द टीनेज जर्नी। अब ये जर्नी जानना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि हम तो बच्चों को बड़े होते हुए देख ही रहे, राइट? तो ऐसी क्या अलग चीज है कि जो आज हम इस सेशन में देखेंगे? तो कुछ चेंजेस है जो आप विजिबली देख सकते हो। जैसे बच्चों में कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। टीनेजर्स, टीनेजर्स का मतलब 12 साल के बाद वाली उम्र, 19 साल तक, 20 साल तक आप कह सकते हो कि बच्चे टीनेज में होते हैं। और ये उम्र में कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिसे कहते हैं, और कुछ चेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो दिखाई नहीं पड़ते लेकिन आप उन्हें महसूस कर सकते हो। कि जैसे बच्चा कार्टून देख रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो जो कार्टून जैसा छोटा भीम करता है, कि जब भी देखो वो क्या नाम है उसका, कालिया, जो सबको मारता रहता है, मारता पीटता रहता है, तो उसको उससे प्रभावित होकर बच्चे उसके जैसा बिहेव करने लगते हैं कुछ टाइम बाद। तो ये चेंजेस होते हैं कि ये भी आप बच्चे में देख सकते हो। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये सेशन है कि जो चैलेंजेस आपको फेस होते हैं, या फिर कुछ बिहेवियर्स है बच्चों के जो आपको समझ नहीं आते कि इनका क्या करना है, इनसे कैसे डील करना है, या फिर एज अ पेरेंट हम लोग एक अ, और अच्छे मुकाम पर और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो टीनेज में भी दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, जो भी मैंने स्टडी की उसमें 3 स्टेजेस हमें दिखाई देते हैं। एक होता है अर्ली टीन्स, जो है 10 से 13 वाली उम्र। फिर है मिड टीन्स, मिडिल टीन्स जिसे कहा जाता है, जो है 14 से 17 वाली उम्र। और फिर है लेट टीन्स, जो है 18 से 19 वाली उम्र, 19-20 कह सकते हो आप लोग। तो
अगर हम लोग इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं तो बच्चों को स्टडी करना, उन्हें गाइड करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो बच्चा है उसे, वो भी किस फेज से जा रहा है, और हम उसके लिए क्या करते हैं। हम इन द सेंस, हम मतलब कौन है यहाँ पे, तो हम मतलब एज अ पेरेंट, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, एज अ टीचर इवन, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं। तो अगर हम बच्चों का ये साइकोलॉजी देख सके कि बच्चे कैसे सोचते हैं, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, तो हमारे लिए उनको गाइड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो यस, तो नेविगेटिंग द जर्नी चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस स्टेजेस हम लोग देखने वाले हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक, व्हाई डू टीनेजर्स अंडर परफॉर्म। क्या लगता है आप लोगों को कि टीनेजर्स जो है, कि हमें देखने को मिलता है कि टेंथ तक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर स्कूल में जब छोटे थे तब काफी अच्छे ग्रेड्स आ रहे थे, लेकिन आते आते बड़े होते होते उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट चीजों में बदलने लगता है। तो ऐसा क्यों है, आप चैट बॉक्स में कुछ रीजंस बता सकते हैं। यस, जो भी आपने महसूस किया हो कि ऐसा क्यों होता है, कि क्या वो चीज है जिसकी वजह से बच्चे अलग महसूस करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि माँ बाप तो पहले तो मम्मी से एकदम लिपटे हुए रहते हैं जब छोटे रहते हैं तब, लेकिन बड़े होते होते उन्हें लगता है कि नहीं, अभी आप लोग जाइए, मैं खुद का देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तो काफी सारे हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेस है। डिस्ट्रैक्शन, यस, डेफिनेटली। मूड स्विंग्स हो रहा है, दोस्तों का प्रभाव बढ़ जाता है, यस डेफिनेटली, इस पे भी हम लोग आज बात करेंगे। प्रायोरिटीज बदल जाती है, बिल्कुल सही बात है। मूड स्विंग्स अगेन, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, यस, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेसी होती है, ईगो बढ़ता है, ओके, यस, थैंक यू सो मच। तो इन्हीं सारे, यही सारे कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया लाइक स्नैपचैट, इंस्टा, सही है। अपनी खुद की पहचान, यस, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो है बच्चे, उनकी आइडेंटिटी एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि बच्चे उस फेज में, कि हम लोग तो अभी बड़े हैं, हमारे पास इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, तो हम लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंस पे बता सकते कि आप कैसे इंसान हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन बच्चे तो अभी बड़े हो ही रहे हैं ना, उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जब वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सही है। नॉट बीइंग एबल टू फेस, अंडरस्टैंड एंड मैनेज फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस, बिल्कुल सही है। कंफ्यूज रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस, यस, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच सभी को। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कि व्हाई डू टीनेजर्स अंडर परफॉर्म। उसमें से आपने जो कहे वो चैलेंजेस छोड़ के और भी है, कि पुअर फाउंडेशंस मेक चाइल्ड अंडर अचीवर। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अभी बड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ऐसी लाइफ सिचुएशंस होती है जो हम भी कभी कभी मैनेज नहीं कर पाते, हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे हाँ, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर आपकी बच्चे की फाउंडेशन बहुत ही अभी कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर होने का क्या मतलब है, कि अभी खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ना होना, वो जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है, टीनेज, प्री टीन से लेके टीन्स तक का। प्री टीन्स क्या है, तो 10 से पहले वाली उम्र, जब माँ से एकदम चिपका हुआ रहता है बच्चा, कि नहीं, जहां भी जाएगा मम्मी के साथ जाएगा, मार्केट जा रही है, कहाँ भी जा रही है मम्मी के साथ है। लेकिन फिर बाद में ऐसी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, फिर पता चलता है कि अरे मैं अकेले भी रह सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये वो ट्रांजिशन फेज है। अगर यहाँ पे उनके फाउंडेशंस स्ट्रांग हो गए, तो बच्चे की लाइफ आगे सेट हो जाती है। इसी में है हमारा एक सोहम गुरुकुल का ध्रुवम नाम से एक प्रोग्राम है, जो बच्चों के लिए, जो प्री टीन्स में है अभी, उनके लिए होता है। 8 से 12 वाले एज ग्रुप में जो बच्चे हैं, उनका फाउंडेशंस स्ट्रांग होने बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन से मतलब है कि एक डिसिप्लिन होना, बड़ों की बात मानना। तो यह है रेगुलेशन। किसी चीज में मैं किसी बड़े से मदद लूं, या फिर
ओवर डेयरिंग करके खुद से ही कुछ डिसीजन ले लेते हैं और फिर बच्चे फंस जाते हैं। तो लैक ऑफ रेगुलेशन, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर है लैक ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब जहाँ ऐसा एनवायरनमेंट, घर का ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सपोर्ट भी है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस मतलब पेरेंट्स के लिए कि ऐसी अगर गलती हो जाए तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे। थोड़ा एज वैसा है ना कि गलती हो जाए, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो लैक ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ नॉलेज अबाउट लाइफ प्रोसेस। यस, लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस मतलब कि हमने अभी तक जो हमारी जर्नी देखी है कि कुछ पहले शुरुआती टाइम में हमें माँ का प्यार चाहिए होता है, लव, बिलोंगिंगनेस, नर्चर जो हमें माँ से मिलता है। उसके बाद दोस्तों का फ्रेंड सर्कल बढ़ता है, फिर हमें हमारी आइडेंटिटी, जैसे हमने बात किया, वो बढ़ानी होती है कि मेरी इमेज क्या है दूसरों के नजरिए में। मैं कैसा हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या मैं डैशिंग हूँ, क्या मैं क्लासी हूँ। ये यही टर्मिनोलॉजी होती है ना। फिर और आगे बढ़ते हैं तब लगता है कि अब करियर वाला मोड आता है, 10th 12th बोर्ड की एग्जाम्स आती है तब। करियर वाले फेज में कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा इस फेज में अभी 10th 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो जिनके भी घर में बच्चे हैं वो, या फिर अपने रिलेटिव्स में है, तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि व्हाट्सएप के मैसेजेस थोड़े कम हो जाते हैं उस दौर में। और फिर पूरा ध्यान उस बच्चे पे आ जाता है कि ये करना है, वो करना है आपके लिए। आ, ये जो ईयर्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उस उन पे आपको ध्यान देना है। तो ये बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग कि उस फेज में उनको स्किल और नॉलेज बढ़ाना होता है। अच्छा, ये क्यों बढ़ाना है? ताकि जब आप अगले अपने जीवन के दौर में जाएंगे, जिसे हमारे शास्त्र में कहते हैं गृहस्थाश्रम, उस फेज में जब आप जाएंगे तो वो आपका स्मूथली पास हो जाएगा। फिर आते हैं लाइफ प्रोसेस में, फिर आते हैं शादी, फिर होते हैं बच्चे, और फिर एक एक वो चीज बढ़ती जाती है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है इसका बच्चों में उतनी अवेयरनेस नहीं होता। तो लैक ऑफ दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस बच्चों को अंडर परफॉर्म रखता है। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि आगे मेरे लिए क्या चैलेंज आने वाला है, तो वो तैयार ही नहीं हो पाएंगे कि क्या चैलेंजेस है, उन्हें कैसे फेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ नॉलेज इन नेविगेटिंग लाइफ चैलेंजेस। ये हम लोग पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि अगर बच्चा ऑफ ट्रैक चला जाता है तो बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो खुद बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। माओ के बारे में ज्यादा देखने को मिलता है कि अगर थोड़ा भी बच्चा गिर गया, बचपन से ही कुछ हो गया, या फिर कुछ थोड़े मार्क्स कम आ गए, हे भगवान अब क्या होगा, मेरा बच्चा आगे क्या करेगा। तो ये चीज है जिसपे कि नेविगेटिंग लाइफ चैलेंजेस, कि अगर सेटबैक आ भी गया है बच्चे को, तो अब हम कैसे उसको नेविगेट कर पाएंगे, कैसे उसको अच्छी दिशा दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, आपने गलतियां की है, मैंने गलतियां की है, हम सब ने कभी ना कभी गलतियां की है। लेकिन फिर भी आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम खुद को संभाल पा रहे हैं और आगे अपनी लाइफ बढ़ा पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों को इस चीज के लिए गाइड करना कि आप अपने चैलेंजेस जो है वो कैसे नेविगेट करोगे। अगर सेटबैक आ भी गया, फेलियर आ भी गया, तो उससे कैसे आगे बढ़ोगे। जिसे हम लोग टीटीसी में बच्चों को जैसे सिखाते हैं, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, राइट। यस। इसके बाद हम लोग ये तो हो गए वो चीजें जहाँ पे वाई डू टीनेजर्स अंडर परफॉर्म, कि ये चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। अभी हमें बच्चों की साइकोलॉजी समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तीन, जैसे मैंने बताया, अर्ली अर्ली टीन्स, मिड टीन्स और लेट टीन्स, ये फेजेस होते हैं। तो लेट्स टॉक वन बाय वन कि क्या क्या हर फेज में बच्चे फेस करते हैं। इस फेज में आपको ऐसा हो सकता है कि दो फेज में आपको लगेगा कि सिमिलर चीजें हैं। लेकिन क्योंकि ये डेवलपमेंट का फेज है, हमारे पास कोई ऐसा यार्डस्टिक नहीं है कि इस एज तक ये हो ही जाना चाहिए, इस एज तक ये हो ही जाना चाहिए। तो आपको सेम चीजें कहीं कहीं पे दिखाई देंगी, लेकिन ये साइकिल पूरी होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली टीन्स। यहाँ पे क्या होता है, तो 10 से 13 जो है, 10 to 13 वाली जो एज है, एज एज ब्रैकेट है,
बॉडी चेंजेस देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा, कि लड़कियों में उनका ब्रीस्ट डेवलपमेंट होना और लड़कों में ग्रोथ अंडर द आर्म्स एंड नियर द जेनिटल्स, हेयर ग्रोथ। तो ये काफी सारे फिजिकल चेंजेस है जो देखने के लिए मिलते हैं। देन है प्री टीन्स फील एन इंक्रीज्ड नीड फॉर प्राइवेसी। दे मे स्टार्ट टू एक्सप्लोर वेज ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर फैमिली। ये तो वही पॉइंट है जो हमने अभी बात की थी, कि बच्चे छोटे हैं तो मम्मी के साथ चिपक के रहना है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, तुम तुम्हारा जाओ मैं मेरा देख लूंगा। कि मम्मी बोल भी रही है, अच्छा खाना खा लोगे, हाँ मैं मेरा देख लूंगा। पढ़ाई हो गई, हाँ वो भी मैं मेरा देख लूंगा। तो ये है कि उनको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए होती है उस टाइम में। क्यों? क्योंकि वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, खुद की लाइकिंग्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर अपीयरेंस एंड फील एज दे आर ऑलवेज बीइंग जज्ड बाय देयर पीयर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी चैट बॉक्स में भी बताया था किसी ने, कि मेरे मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं या फिर मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूँ, इससे ज्यादा इस चीज की चिंता है कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट वाला फेज आ गया है। तो जैसे साइकोलॉजी में हम लोग सीखते हैं कि 22 23 ये एज है, तब तक आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो बायो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो बच्चों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बच्चों को हम सबको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और 22 साल 23 साल लग जाते हैं इसको फुल्ली एक्टिवेट होने के लिए, फुल्ली उसका पोटेंशियल जो है वो पूरा यूटिलाइज करने के लिए। और बच्चे तो अभी 10 से 13 साल के ही है। तो तभी उनका ऐसा होता है कि मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ, इससे ज्यादा दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर किसी फ्रेंड ने बोल दिया, यार तू तो ऐसा दिख रहा है, तो 4 दिन तक उसी बारे में सोचते रहेंगे। और आपको पता भी नहीं रहेगा, आपको लगेगा शायद टिफिन में मैंने गलत कुछ दे दिया, या फिर नहीं अच्छा नहीं दिया, पसंद का नहीं, इसलिए शायद नाराज है। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। इसके बाद का हमारा फेज होता है, वो है मिड टीन्स, 14 to 17 वाला एज ब्रैकेट। इसमें भी फिजिकल चेंजेस है, प्यूबर्टी आ रही है बच्चों की, मिडिल अडोलेसेंस का स्टेज है। लड़कों में खासकर वॉइस उनका बदलने लगता है, बहुत ज्यादा अलग, जैसे पापा का वॉइस रहता है घर में वैसा होने लगता है, एकदम गंभीर धीर वाला। फिर है many middle adolescents have more arguments with their parents as they struggle for more independence। कि पहले तो ठीक है, मम्मी पापा थोड़ी बहुत छूट दे देते थे, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस और ज्यादा मांगो तो फिर घर में झगड़े होने लगते हैं। राइट? यस। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज इम्पल्सिव डिसीजंस। ये हमने बोला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्योंकि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रिवन डिसीजंस बच्चे लेते हैं। कि अगर उन्हें पता नहीं है इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, तो वो कभी कभी बाउंड्री क्रॉस करके, लिमिट्स क्रॉस करके भी कुछ चीजें कर देते हैं। अब है लेट टीन्स की, 18 के बाद वाली फेज, 18 19 20। इसमें पीयर प्रेशर इन सोशल सेटिंग्स ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अब पीयर प्रेशर ये हमारे लिए नया टर्म नहीं है, क्योंकि हमें आसपास ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि बच्चों का अगर ऐसा सर्कल है जहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज हो रहा है, तो पीपल आर मोर प्रोन टू कि यार एक बार लेने से क्या हो जाएगा, 2 बार लेने से क्या हो जाएगा। और फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो ज्यादा एडिक्ट हो गए उस चीज के। तो पीयर प्रेशर में आके भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। एक भगवत गीता का श्लोक है, अ, अध्याय 7 श्लोक 16, चतुर्विधा भजन्ते माँ ज्ञान सुकृत अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में 4 टाइप के लोग आते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और कुछ होते हैं ज्ञानी। तो उस फेज में बच्चों को ये बताना कि आपके लिए कौन सी फ्रेंडशिप अच्छी है और कौन सी फ्रेंडशिप, कौन सी संगत अच्छी है और कौन सी नहीं, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज है। ये हम कैसे करेंगे, तो ये भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या अभी तक जो हमने डिस्कस किया, आप इस चीज से अग्री करते हो? इफ यू अग्री, टाइप ए इन द चैट बॉक्स। यस।
थैंक यू फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेस। तो नेक्स्ट चीज है, आफ्टर पीयर प्रेशर, academic stress and expectations, balancing schoolwork and personal life is difficult। अभी आप 10वीं 12वीं के बच्चों को ही देख सकते हो जिनके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। यही वो फेज है जहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर, जितना पहले कभी मम्मी पापा की वजह से मिला भी नहीं, या फिर किसी ग्रुप में स्कूल में टीचर बता रहे कि आपके बोर्ड्स आ गए, घर पे सब बता रहे कि आपके इम्पोर्टेंट दिन है एग्जाम से, ट्यूशन लगाई है तो वहां पे भी बता रहे। बच्चे बस आसपास ये चीजें सारी देख रहे हैं, लेकिन अंदर से जो वो चीज है, यस थैंक यू पूनम मैम, अंदर से जो वो चीज है उनके कि आ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीजें क्या हो रही है, अगर उन्हें इस चीज की क्लैरिटी नहीं है तो वो आगे जाके प्रॉब्लम फेस करते हैं, और फिर एकेडमिक स्ट्रेस, और फिर अ, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो खेलना बंद कर देते हैं, स्पोर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं लेकिन बोर्ड्स की एग्जाम्स आ गई है तो खेलना बंद कर देंगे, बहुत सोशलाइज होना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान, पूरा जो फोकस है वो पढ़ाई पे रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। इस पे हमने बात की है कि फिगरिंग आउट हु यू ट्रूली आर। तो ये चीज तो हम देख रहे हैं कि तीनों स्टेजेस में ये चीज कॉमन थी। हमने शुरुआत में भी बात की कि बच्चे जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, लेकिन ये तो हम सबके लिए भी सही बात है ना। अभी भी हमें इस एज में अभी तक नहीं पता कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट। तो बच्चों के लिए जिनका भी डिसीजन मेकिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंस इतना नहीं है, उन्हें तो ये लगना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। तो इसलिए ये तीनों फेज में चीज आती है और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म दिखती है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने सारे हमने देखा कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों है, बच्चों के चैलेंजेस क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है, और फिर हमने देखा कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है। तो इसमें एक चीज हम सबको समझनी होगी कि पेरेंटिंग जो है वो डेलीगेट नहीं की जा सकती। हमारे बच्चों की पेरेंटिंग हमें ही करनी होती है। क्या आप अग्री करते हो इस बात से? यस, हमारे बच्चों की पेरेंटिंग हमें ही करनी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऐसा आउटसोर्स करने वाली कोई चीज नहीं है ये। तो ये सब लोग हंस रहे, बिल्कुल ये ऑनलाइन नहीं किया जा सकता ऐसा कुछ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट देयर, वी कैन टॉक विद देम, वी कैन हैव डिस्कशंस विद देम अबाउट दीज थिंग्स। अभी जो फैमिली एनवायरनमेंट है जो भी चेंजिंग है, हम पहले बड़ी फैमिलीज में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज थी, और अभी वो चेंज होते होते न्यूक्लियर फैमिलीज पे आ गए हैं। और फैमिलीज की नीड्स पूरी करते करते जो मम्मी पापा है उनका पूरा टाइम ज्यादातर बाहर जाता है, और वो टाइम जो है जो बच्चों को देना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यही वो दौर है जहाँ पे बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट? कि आप इसमें एक और पॉइंट समझने वाला है कि पेरेंट होना मतलब क्या होता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है कि पेरेंट आपको ये चाहिए होता है कि जैसा हम बचपन से बच्चों को गाइड करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना है, ये गलत बात है। इसके पीछे एक हमारा मोटिव होता है कि जब भी बच्चा आगे जाके किसी लाइफ की प्रॉब्लम में फंसे या फिर कोई चैलेंज फेस करे, तो वो मदद के लिए हमारे पास आए। कि अगर उन्हें ऐसा कोई, उन्हें झिझक ना हो हमारे पास आने के लिए कि मम्मी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे, कि इतना बड़ा हो गया फिर भी ये चीज तुझे समझ नहीं आती अभी तक, ये तो आज आ ही जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुझे बोला करती थी, इसलिए मैं बोला करता था। ये अगर सारी चीजें हम लोग बार बार करेंगे तो बच्चों का वो माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ मैं तो चाहता हूँ बात करने के लिए, लेकिन मम्मी पापा इतने बिजी रहते हैं, बोल देते हैं, देखो कितनी बार समझाया तुमको फिर भी तुम वही चीज रिपीट करते हो। तो इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपका आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कैसा है। और इसके लिए एक सिंपल चीज है कि आपको एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखना है। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में आप अपने बच्चे के साथ एक डेट फिक्स कर सकते हो। यस, जैसे अभी 14 फरवरी हुआ, वैलेंटाइन था, तो जैसे लोग स्पेसिफिकली डेट फिक्स करते हैं, तो
इट मे नॉट बी 14th of February, बट किसी भी दिन आप अपने बच्चे के लिए एक स्लॉट रख सकते हो और बच्चे के साथ डेट पे जा सकते हो। यस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका डिस्कशन होना चाहिए इन सारे टॉपिक्स पे। नेक्स्ट इज सेट एग्जाम्पल बाय बिकमिंग अ रोल मॉडल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, प्री टीन्स में, टीन्स में, वो उनको सिखाई हुई चीज से ज्यादा उनके आंखों से ज्यादा सीखते हैं। आप बोलेंगे प्लेट उठा के रखना है, वो नहीं रखेंगे, लेकिन अगर वो देखेंगे कि मेरी मम्मी प्लेट उठा रही है तो मैं उनको मदद कर दूंगा, फिर मैं ये करूंगा, तो वो आपको आपको ही कॉपी करते हैं। तो अगर आप अच्छे रोल मॉडल बच्चों के लिए बन पाओ, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट इज इमोशंस मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इमोशंस, बहुत वॉलेटाइल बच्चे इस फेज में होते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज्यादा टैंट्रम्स दिखाना। अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, तो मैं ये कैसे बताऊं सामने वाले को कि मुझे ये पसंद नहीं है? तो फिर वो रोएगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, मैं ये नहीं करूंगा। और अगर फिर भी मम्मी पापा नहीं माने तो एकदम ब्रह्मास्त्र निकालेंगे, क्या, रोने लग जाएंगे कि जब तक फिर सब सब बिल्डिंग वालों को बुला लेंगे, और फिर अगली स्टोरी तो आपको पता ही है। तो ये चीज है कि बच्चों को इमोशंस मैनेज करना सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप सिखा सकते हो उनको कि ये जब भी गुस्सा आता है, क्योंकि गुस्से में हमें पता नहीं होता कि हम लोग क्या बोल देते हैं, और क्या किसी को कुछ गलत भी बोल देते हैं ना गुस्से में। तो एक कॉर्नर पकड़ना है घर का, और उस वहां पे जाके बैठ जाना है। जब आपका गुस्सा शांत होगा, तभी आप आके मम्मी से या पापा से बात करोगे। और ये चीज सिर्फ बच्चों को नहीं बतानी है, आपको भी फॉलो करनी है। यस। नहीं तो पता चला कि बच्चे को वहां पे बिठा दिया और मम्मी पापा खुद अंदर जाके झगड़ रहे हैं, तो वो, यस, तो इट विल नॉट वर्क, राइट। तो ये इमोशंस मैनेज करना सिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट डिस्कशंस, जैसे हमने बताया, अलग अलग टॉपिक्स पे। ये जरूरी नहीं, कभी आप बच्चों से बात कर सकते हो, अभी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका ट्यूशन में क्या चल रहा है, क्या आपने कुछ हॉबी नई सीखी है, आपके जो मैंने पॉइंट बताया था कि पीयर प्रेशर जो बच्चे फेस करते हैं, ये आप बोल सकते हो। आपके ग्रुप्स में क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, आपके दोस्त क्या है, उनको क्या पसंद है, तो आप साथ में क्या बात करते हो। तो वहां से भी आपको कुछ हिंट लग जाएगी कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट इज सेट क्लियर बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज है, ये किस बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कौन सी चीज है जो बच्चों को माननी है, और कौन सी चीज है जो बच्चों को डिस्कशन करके माननी है। इससे मेरा क्या मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अ, ये अच्छी है नहीं है, आपको करनी है नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है इसलिए आपको ये चीज करनी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि आप डिस्कशन करके कि आपको ये क्यों करना है, ये डिस्कस करके आपका पॉइंट पेरेंट्स को बता बता के आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर इन द सेंस, हमें ऐसा चाहिए होता है कि बच्चे खुद का भी ध्यान रखे, हेल्थ का ध्यान रखे, सब कुछ रखे। लेकिन हमने ये भी देखा कि बच्चे रोल मॉडल से सीखते हैं। और अगर वो देखेंगे कि मम्मी तो सुबह से जाती है, शाम को आती है, खुद का ध्यान नहीं रखती है, पूरा टाइम घर में ही रहती है, अ, और पूरा दूसरों के लिए ही काम करती है, खुद पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, हेल्थ पे ध्यान नहीं रहता है। पापा आते हैं फिर आके टीवी लगा लेते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, तो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो हो नहीं पाती है। तो ये छोटी छोटी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस है कि अगर मुझे आराम करना है तो मैं खुद को थोड़ा टाइम दूंगी। मुझे लगता है कि इस वक्त में मेरी जो रिलेशनल बॉन्डिंग है वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, या फिर किसी से बात नहीं हुई है, तो उतना टाइम टीवी कम करके मैं उतना टाइम उस चीज के लिए अलॉट करूंगा। ये छोटी छोटी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस है जो आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप भी, आपकी भी लाइफ अच्छी होगी और बच्चे भी आपसे सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग देम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप उन्हें पूछ सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो इस चीज को क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब हो सकता है कि ये सच में आप कोई प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो,
इससे क्या होगा कि बच्चों को लगेगा कि यस, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, पापा मम्मी मुझे अब पूछते हैं, तो वो हर चीज में बाहर जाना टालेंगे। कि अब मैं अगर बड़ा हो गया हूँ तो मम्मी पापा मुझे पूछेंगे कि हाँ इस चीज में तुम्हें क्या लगता है, हम लोग ये कुछ नया लेने का सोच रहे हैं, इस चीज में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, ये सारी चीजों में। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव क्लियर गोल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये हमने बात की थी कि रिलेशनल एस्पेक्ट है, फिजिकल मतलब हेल्थ वाला एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट है, इसके लिए डिस्कस रिस्की बिहेवियर्स, इसकी भी हमने बात की कि उनके साथ बात करनी है कि आजकल आपका क्या रूटीन रहता है, दोस्तों में क्या आपकी बातें होती है, या फिर कोई आपका नया दोस्त बना है क्या, तो वो कैसा है, आपको क्या लगता है, कोई टीचर के बारे में कुछ बताओ। तो इस इन छोटी छोटी चीजों से क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि बच्चे का टेंडेंसी जो है वो कहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट इज मैजिकल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अब ये बहुत जरूरी है। कुछ स्टेटमेंट्स है जो स्लाइड में नहीं है, लेकिन मैं जब बताऊंगी तब आप ये लिख सकते हो कि आपको बच्चे को ये बार बार बताना बहुत जरूरी है कि यू आर वर्थ इट, आई एम प्राउड ऑफ यू। और ये जब आप बच्चे को बार बार बताओगे कि बच्चा कभी किसी प्रॉब्लम में है, तो उसको वो चीज क्लिक होगी कि नो, माय मदर बिलीव्स इन मी, माय फादर बिलीव्स इन मी। उनको ये बताना पड़ेगा कि अच्छा होना इस दुनिया में बुरी बात नहीं होती है। राइट? होती है क्या? दयालु स्वभाव का होना, अच्छा होना, इस बुरी बुरी बात होती है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल ऐसा जो मूवीज आ रही है या फिर जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा है, इसमें यही बताते हैं कि जो जितना ज्यादा दूसरों दूसरों की भलाई नहीं करता, या फिर दूसरों को जितना ही नीचे देखता है, उसकी उतनी ज्यादा प्रगति हो रही है। और प्रगति से उनका मतलब हो सकता है थोड़ा दौलत शोहरत पैसा जो भी है, कि उससे उनकी प्रगति हो रही है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि काइंडनेस और सेल्फलेस होना, इससे आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, जो एक्चुअल में आपके लिए करेंसी होनी चाहिए, अच्छी करेंसी होनी चाहिए। तो कुछ सेंटेंसेस है जो आप बच्चों को बोल सकते हो, जिसमें से है कि यस यू आर राइट, आप सही थे, आपने ये बोला था मुझे और ये बात सही निकली। फिर उनको आप बोल सकते हो कि यू आर अ ग्रेट हेल्प, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच, आपकी मुझे बहुत बड़ी मदद हुई। फिर बोल सकती हो यू डिजर्व इट, यू आर इम्पोर्टेंट, आप मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट हो, आप पापा के लिए इम्पोर्टेंट हो। इससे वो जो फेज है उनमें उनका सेल्फ एस्टीम बना रहेगा। क्योंकि आप भी जानते हो काफी सारे ऐसे चैलेंजेस है बाहर वाली दुनिया में, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और फिर आपके कंधों पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें नहीं है, हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर सेल्फ एस्टीम कम है और उसी चीज को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा दूर जा भी नहीं पाएंगे। यस, यू अग्री विथ मी? यस, इसमें ही है, इवन इफ यू मेक मिस्टेक यू कैन फिक्स इट। यस, कि अगर आप गलती करते हो तो इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप उस चीज को फिक्स कर सकते हो, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। एंड द लास्ट इज समझदारी और दयालु भाव तुम्हें कमजोर नहीं स्ट्रांग बनाता है, जिसकी अभी हमने बात की थी। राइट? यस। तो लेट्स सी कि अगर कोई पॉइंट बचा है तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मैजिकल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमने ये डिस्कस किया। So, in the end, I would like to thank everyone for listening to this session very patiently. Thank you so much. इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू थैंक एंटायर सोहम टीम, जिनकी वजह से भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू आरसी सर, थैंक यू मीना लक्का, कि इतनी सारी आपने ये पूरा जो अभी डिस्कशन सुना, ये सारी चीजें मैंने सर के कई सेशंस अटेंड करके इनसे सीखी है। और उसी वजह से मैंने मेरा करियर डिसाइड किया है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो मैं अभी कर रही हूँ।
ये इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से, क्योंकि उस एज से मैं ये चीजें सीख रही हूँ और मुझे अभी इतना प्रेशर फील नहीं होता है इन चीजें पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें सीखने के लिए। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ सवाल है तो हम लोग इस सेशन के बाद ले सकते हैं। यस, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। थैंक यू प्रज्ञा बेटा। एंड थैंक यू एवरीवन। आपने इस सेशन को सुना। हम हमेशा कहते हैं कि वी आर बिकॉज यू आर। आप हो इसीलिए तो हम हैं। तो मैं आप सभी को भी आपके समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप यहाँ आए। एंड ये एक बहुत थॉटफुल प्रेजेंटेशन था, है ना। और जब आप कह रहे थे कि हमारे बच्चे, तो मैं सोच रहा था हमारे बच्चे यानी किसके बच्चे, है ना। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रज्ञा बेटा। वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एंड ये जो आपने तय किया है साइकोलॉजी में आगे बढ़ने का, जो आपका विचार है, and जिस तरीके से आप आपकी पात्रता बढ़ा रहे हो, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हेल्प मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू बेटा, रियली अप्रिशिएट, है ना। क्योंकि देखिए, हमने तो ये कारवां शुरू किया है, पर इसे आगे कौन बढ़ाएगा, तो आप जैसे नई पीढ़ी के लोग, है ना। तो थैंक यू बेटा एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय श्री कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण।